वैशाख के महीने की एक ऐसा समय जो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आपको पता है, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि ये वही महीना है जब भगवान विष्णु के नरसिंह, कूर्म और परशुराम जैसे कई अवतार हुए थे। तो आज हम इसी पवित्र महीने से जुड़े कुछ ऐसे प्राचीन उपायों को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कितनी गहरी बात है ये। एक महादेव के चरणों से आनंद सुख प्राप्त हो जाए, मतलब सच्ची खुशी और शांति का रास्ता एक ही है, महादेव के चरण। तो चलिए इसी विश्वास के साथ उन उपायों को जानते हैं जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वैशाख का महीना इतना खास है क्यों? देखिए, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि इस महीने में की गई भक्ति, किए गए उपाय, उनका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस शुभ समय का पूरा लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम प्रचुरता और धन संपत्ति के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की बात करेंगे। फिर जीवन के जो बड़े पड़ाव हैं जैसे विवाह और शिक्षा, उनके लिए क्या उपाय हैं। इसके बाद सेहत और स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, और फिर परिवार की सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए कौन से नियम हैं। और आखिर में हम बात करेंगे गहरे आध्यात्मिक मार्ग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रचुरता से, मतलब धन को आकर्षित करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना। हम यहाँ 2 बहुत खास उपायों के बारे में जानेंगे। एक है मन की हर कामना को पूरा करने के लिए, और दूसरा है घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठान है जो किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकता है। आपको करना क्या है, किसी भी अष्टमी तिथि को आप 5 या 7 हफ्तों का एक नियम बना लीजिए। एक कनेर का फूल लीजिए, उसे पहले शिवलिंग से स्पर्श कराइए, फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान से स्पर्श कराइए, और आखिर में उसे जलाधारी पर रख दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि फूल का जो मुख है वो शिवलिंग की तरफ हो। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर आपकी वो कामना जरूर पूरी करते हैं। अब देखिए, धन संपत्ति के लिए भी शास्त्रों में 2 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता है धीरे धीरे स्थिर विकास के लिए, जैसे हर शुक्रवार को शिवलिंग के सामने एक कटोरी में बेलपत्र रखकर उस पर शहद चढ़ाना। इससे घर में धीरे धीरे संपदा बढ़ती है। और दूसरा रास्ता है जब पैसों की बहुत ज्यादा तंगी हो, मतलब एकदम कमी को दूर करने के लिए। इसके लिए शुक्रवार को सूखे बेर के फल के गूदे और गाय के घी से अग्नि में आहुति देने का विधान है। चलिए, धन और समृद्धि की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जीवन के 2 और बहुत जरूरी पड़ावों पर बात करते हैं, विवाह और शिक्षा। देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान इन मामलों में हमारी कैसे मदद कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना, कि विवाह में देरी हो रही है, उम्र निकलती जा रही है और घर में सब परेशान हैं। अगर ऐसी कोई चिंता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में इसके लिए भी एक बहुत ही खास उपाय बताया गया है, और इस उपाय की शुरुआत होती है इस संख्या से, 7। जी हाँ, 7 पवित्र बिंदियां। ये बिंदियां हल्दी से शिवलिंग के एक खास हिस्से पर लगाई जाती हैं, जिसे कहते हैं अशोक सुंदरी स्थान। तो देखिए पूरी प्रक्रिया क्या है। अष्टमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हल्दी की 7 बिंदियां लगानी है। फिर जिनका विवाह होना है उनका नाम और गोत्र बोलकर उन बिंदियों पर उनका हाथ रखवाना है। इसके बाद उसी हल्दी से उनके हाथ पीले करने हैं और पास में जो भी पीपल का पेड़ हो उस पर हाथ के 5 छापे लगवा देने हैं। कहते हैं ऐसा करने से 3 महीने के अंदर अंदर विवाह का योग पक्का हो जाता है। अब अगले उपाय पर बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, जलाधारी। ये क्या होती है? ये शिवलिंग का वो आधार है जहां से अभिषेक का जल और बाकी चीजें बहकर बाहर निकलती हैं। कुछ खास अनुष्ठानों में जो भी चढ़ावा होता है वो सीधे शिवलिंग पर नहीं बल्कि इसी जलाधारी पर चढ़ाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की जिन्हें पढ़ावा याद नहीं रहता, परीक्षा हॉल में जाकर सब भूल जाते हैं। उनके लिए भी एक बहुत सरल उपाय है। अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी, इन 3 में से किसी भी दिन एक नीले रंग का शंख पुष्पी का फूल लेना है और उसे शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर रखना है, और फिर शिवलिंग पर 7 बार जल चढ़ाना है। कहते हैं इससे याददाश्त तेज होती है और परीक्षा में सब कुछ याद रहता है। तो हमने धन और जीवन के पड़ावों की बात कर ली। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, स्वास्थ्य। पुराणों में सेहत से जुड़े 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं। एक है जो कुछ खास बीमारियों को ठीक करता है, और दूसरा है जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस उपाय को कहते हैं गंगेश्वर महादेव जल उपचार। और यह जल किसी अमृत से कम नहीं है। करना बस इतना है कि रात को मिट्टी के किसी बर्तन में, चाहे मटकी हो या कुल्हड़, पानी भरकर रख दें। सुबह उठकर गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जल शिव जी को चढ़ाएं। फिर थोड़ा सा जल एक कटोरी में वापस ले आएं। माना जाता है कि इस जल को पीने से आंखों की समस्या, सुनने में दिक्कत, सांस लेने में तकलीफ या नाक बंद रहने जैसी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं।
और अगर कोई सामान्य बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही तो उसके लिए भी एक उपाय है। शुक्रवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का एक दिया जलाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। उनसे कहें कि जिस तरह आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र देकर उन्हें जीवन दिया था, उसी तरह मेरे इस रोग को भी हर लीजिए। ऐसी प्रार्थना करने से बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं परिवार की। परिवार के लिए भी दो बहुत ही गहरे उपाय बताए गए हैं। एक है संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए और दूसरा है पूरे घर को हर तरह की बाधा से बचाने के लिए। ये उपाय उन दंपतियों के लिए है जो संतान की कामना कर रहे हैं, और ये एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ वैशाख के महीने में ही किया जाता है। करना क्या है? बरगद के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग हो तो वहां जाना है। सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेना है। फिर दक्ष, प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर दोनों पात्रों से एक साथ धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। इसके बाद दोनों पति पत्नी को उस जल का थोड़ा सा पान करना है। कहते हैं ऐसा करने से महादेव संतान का वरदान जरूर देते हैं। और घर की सुरक्षा के लिए ये उपाय देखिए, वैशाख के महीने में अगर घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाए तो इसका फल बहुत लंबे समय तक मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, उस परिवार के सदस्य अगले 6 महीने तक किसी भी बड़ी बाधा या दुख से सुरक्षित रहते हैं। आने वाली परेशानियां अपने आप टल जाती हैं। तो हमने धन, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार, इन सब सांसारिक चीजों की बात कर ली, लेकिन इन सबसे ऊपर भी एक लक्ष्य है, मोक्ष। तो अब हम बात करेंगे उस गहरे आध्यात्मिक मार्ग की जो हमें अनुष्ठानों से परे ले जाता है। ये जो बात अब आप देख रहे हैं, ये बहुत ही गहरी है। शिव महापुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने बेल का फल खाया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 27 दिनों तक उस फल का असर उसकी नसों में रहता है और यमराज यानी मृत्यु के देवता उसे छू भी नहीं सकते। वो व्यक्ति सीधा कैलाश पहुंचता है। मतलब ये सिर्फ एक फल नहीं, ये तो मृत्यु के बाद भी सुरक्षा का एक कवच है। इसी से हमें यह समझ आता है कि शिवजी को जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं वो साधारण नहीं होती, चाहे वो बेलपत्र हो, शमी का पत्ता हो या आंकड़े का फूल। ये सिर्फ फूल पत्तियां नहीं है, इनमें भगवान शिव के दिव्य सार को, उनकी ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। ये अपने आप में दिव्य है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है कि ये जो प्राचीन आस्था है, ये जो हजारों साल पुराने उपाय हैं, क्या ये आज के दौर में जब हम एक बेहतर और सार्थक जीवन की तलाश में हैं, हमारी मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सभी उपायों के बाद हम सभी को खुद